बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन गांव के एक कोने में एक बूढ़ा आदमी अब भी पेड़ के नीचे बैठा था। उसकी आंखें आसमान पर टिकी थीं। मैं जानता हूं बेटा, तू परी बन गई है और मुझे अब भी सुनती है। वह धीरे धीरे बुदबुदाया। नीली परी और लाल परी आसमान से धरती की ओर देख रही थी। उनके साथ परिसा भी थी, अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी, जादू से भरी और बहुत समझदार। आज फिर किसी दिल से पुकार आई है, नीली परी ने कहा। कहाँ से? परिसा ने उत्सुकता से पूछा। लाल परी ने आंखें मूंदी और एक झलक देखी। सूखा सा गांव, बेजान सा माहौल और एक बूढ़ा व्यक्ति जो हर रात एक पेड़ के नीचे बैठकर आसमान से बात करता है। वो कह रहा था, माया मेरी बच्ची, तू परी बन गई होगी है ना? मुझे मालूम है तू मुझे देखती है, सुनती है। गांव के लोग उसे पागल कहते, कोई हंसता, कोई तरस खाता, मगर उस बुजुर्ग की उम्मीद कभी कम नहीं हुई। रात को जब सब सो गए, नीली परी, लाल परी और परिसा धरती पर उतरे। बुजुर्ग अब भी वहीं था, आसमान की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। आप किस बात करते हैं? परिसा ने मासूमियत से पूछा। अपनी बेटी से। वो अब परी बन गई है। तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन वो अब भी मुझसे बातें करती है। रामलाल बोला। फिर उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई, कैसे उसकी बेटी माया बचपन से कहती और कैसे एक बीमारी ने उसे छीन लिया, लेकिन जाते जाते उसने वादा किया था, मैं कभी दूर नहीं जाऊंगी पापा। परियों की आंखों में चमक थी। नीली परी ने कहा, उसका विश्वास सच्चा है। लाल परी ने आसमान की ओर हाथ बढ़ाया। एक चमकती रोशनी पेड़ के पास उतरी और उसमें से एक परी निकली, माया। रामलाल की आंखें भर आईं। माया, तू सच में आ गई? मैं कभी गई ही कब थी पापा? माया मुस्कराई। वो आगे बढ़कर रामलाल के पास आई, उसका हाथ थामा। गांव के लोग भी वहां पहुंच गए, खुले रह गए। माया ने सबकी ओर देखा और कहा, जिसे तुम पागल समझते थे वही सबसे सच्चा था। रोशनी गांव में फैल गई। अब वहां का माहौल बदल गया था। लोग अब विश्वास करने लगे थे और हर रात कोई न कोई उस पेड़ के पास जाकर आसमान से बात करता। तीनों परियां आसमान की ओर लौट चलीं। परिसा ने पूछा, क्या हर कोई परी बन सकता है? नीली परी मुस्कुराई। अगर दिल सच्चा हो और प्यार गहरा हो तो हां। अगली कहानी में परियां पहुंचेंगी कैसे? मनहूस कहते हैं, क्योंकि जहां वो जाती है वहां कोई न कोई अनहोनी हो जाती है। लेकिन लाल परी को उसकी आंखों में छुपा हुआ दर्द दिखता है और नीली परी को लगता है, शायद इस बच्ची के साथ हुआ सबसे बड़ा धोखा अब किसी और का सच सामने लाने वाला है। कोई भी भाग मिस न हो, टाइप करें और हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको कोई परी मिल जाए तो आप उससे कौन सी एक इच्छा पूरी करवाना चाहेंगे? ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। ऐसी कहानियों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।